इन व्हाट रेशियो, कह रहा है किस रेशियो में द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, एक लाइन जो है दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रही है, इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन। कह रहा है इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग दिस इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन। वो कह रहा है ये जो दो लाइन, दो पॉइंट को ज्वाइन करने से मिलकर लाइन बन रही है ना, वो किस रेशियो में इस लाइन के द्वारा डिवाइड हो रही है। क्वेश्चन देख लो, बढ़िया है। क्या बोल रहा है, इन व्हाट, किस रेशियो में लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ठीक है, एक लाइन है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रही है। कौन कौन सा पॉइंट है, एक ये रहा, एक ये रहा। एक का नाम धर दो P, एक का नाम धर दो Q। P क्या है हमारे पास -1 1 एंड Q क्या है हमारे पास 5 7। हाँ या ना। किस रेशियो में, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, एक लाइन ज्वाइन हो रही है P एंड Q, Q के द्वारा लाइन ज्वाइन हो रही है। इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस लाइन, इस लाइन के द्वारा डिवाइडेड बाय, मतलब ये लाइन डिवाइड नहीं कर रही इस लाइन को, कौन डिवाइड कर रही है, बोल रहा है इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में दिस लाइन इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन, ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड की जा रही है, किसके द्वारा, बाय मतलब इसके द्वारा किस रेशियो में डिवाइड की जा रही है। हाँ या ना। अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई, अंग्रेजी। इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q इज डिवाइडेड बाय, किस रेशियो में लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन, किस रेशियो में ये डिवाइड हो रही है इस लाइन के द्वारा। अब मान लो ये लाइन इसको ऐसे डिवाइड कर रही है, यस और नो, तो हमें रेशियो बताना है कि इधर कितना पोर्शन होगा, इधर कितना पोर्शन होगा, यस और नो। तो मान लेते हैं R पॉइंट पे डिवाइड कर रही है, तो हमें बताना है कि रेशियो में इस ये इधर कितना रेशियो होगा, इधर कितना रेशियो होगा। तो हमें रेशियो नहीं पता, तो रेशियो बच्चों हमेशा मानते हैं K रेशियो 1। क्या मानते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इस PQ को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रही है, K रेशियो 1 में, और K की वैल्यू निकाल लेते हैं। अरे हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में, पक्की बात है। अब क्वेश्चन ये उठता है, और ये लाइन दे रखी है हमारे पास, इसका नाम रख दो L1 और इसका नाम रख दो L2। L2 लाइन दे रखी है x + y = क्या 4। क्लियर है भाई। अब क्वेश्चन ये उठता है हम निकालेंगे कैसे, क्वेश्चन ये उठता है हम रेशियो निकालेंगे कैसे। तो यार थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे आप तो निकल जाएगा। अच्छा आप बताओ, क्या आप किसी तरीके से ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो? है कोई माइक अलाल जो बता दे पॉइंट कैसे निकलेगा? इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, PQ की इक्वेशन निकाल लेते हैं। दोनों लाइन की क्या आ जाएगी इक्वेशन, और दोनों लाइन इस पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट R आ जाएगा। आ जाएगा, नहीं आई बात समझ में। और जैसे ही R आ गया हमारे पास, जैसे ही R आ गया तो फिर हम लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा? इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ? K इंटू में क्या 5, 1 इंटू में क्या -1 अपॉन में K + 1। दूसरा क्या होगा? K इंटू में 7 एंड 1 इंटू में 1 अपॉन में K + 1। किसके कोऑर्डिनेट आएंगे? वो R के, और R के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए, दोनों को बराबर रखेंगे, K की वैल्यू आ जाएगी। नहीं आई बात समझ में? याद है सेक्शन फॉर्मूला? तो पहला काम हम क्या करेंगे भैया, इस R के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। यस और नो, यस और नो। तो अब सुनना मेरी बात, लिखो नहीं लिखो नहीं लिखो नहीं, पहले हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट? L2 डिवाइड्स L1 इन कौन से रेशियो में? K रेशियो 1 एट कौन से पॉइंट पे? R पॉइंट पे। हमने मान लिया कि जो L2 लाइन है वो डिवाइड करती है किसको? L1 को। कौन से रेशियो में डिवाइड करती है? कि जो हम मानते हैं उसको लेट करते हैं ना भाई, जो हम लेट करते हैं उसको लिखना पड़ता है। तो K रेशियो 1 में डिवाइड करते हैं कौन से पॉइंट पे? R पॉइंट पे। अब देखो भाई, अब मैं क्या करने वाला हूं बताओ, थीम बस समझ में आ गई क्या करना है? थीम क्या बोलती है? पहले इस R पॉइंट को निकाल लो, फिर ये R पॉइंट कैसे निकलेगा? सेक्शन फॉर्मूले से। R पॉइंट ये ऐसे भी निकल गया, R पॉइंट सेक्शन फॉर्मूले से निकल गया, K की टर्म में, दोनों को इक्वेट कर दो, K की वैल्यू आ जाएगी। नहीं आई बात समझ में? तो पहला काम हम R पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ L2 दे रखी है, इक्वेशन ऑफ L1 निकालते हैं हम। इक्वेशन ऑफ किसकी? L1 की। बताओ क्या होगी इक्वेशन, क्या होती है? y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल्स टू, दो पॉइंट दे रखे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अरे हाँ या ना? सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस y1 बोलो, y1 1 अपॉन में x माइनस x1 बोलो,
माइनस 1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 7 माइनस 1 अपॉन में x2 माइनस x1। यस और नो? सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो क्या आ गया हमारे पास y माइनस 1, नीचे कितना आ जाएगा x प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 6, नीचे कितना आ जाएगा 6 कट गया तो 1 आएगा। तो और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, उधर ले जाते हैं, तो y माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इधर ले जाओ तो x माइनस का हो जाएगा एंड प्लस का क्या y, इसको इधर ले जाओ तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? तो इक्वेशन किसकी आ गई? L2 की आ गई। यस और नो? L2 L1 इक्वेशन किसकी आ गई? L1 की आ गई। और L2 की इक्वेशन दे रखी है, दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग किस किस को? L1 एंड L2 को। L1 की इक्वेशन हमारे पास ये आई माइनस एक्स प्लस वाई, ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा तो कॉमन लेके काट सकते हो ना माइनस, लेकिन चलो मैंने नहीं किया, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, अच्छा लगने और ना लगने की बात है। तो L1 एंड L2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या 4। दोनों को सॉल्व करते हैं, क्या करोगे सेम बनाना है, ये सेम है तो एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा सीधा, तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। समझ में आ रही है बात भाई? फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देते हैं, चलो ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ये x कट जाएगा, y कितना आ जाएगा 2y, और ये कितना हो गया 6, तो y बराबर कितना हो गया 3, y निकल गया। तो y की वैल्यू कहाँ पुट कर दो भाई? यहाँ पे पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो y की वैल्यू? y की वैल्यू 3 पुट करोगे, इधर माइनस करोगे तो 4 माइनस 3 1, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 1। यस और नो? तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r आ गई, पॉइंट r के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? x का 1 है और y का कितना है 3, निकल गया r के पॉइंट। यस और नो? नहीं आई बात समझ में? अब r के पॉइंट और कैसे निकल सकते हैं? मुझे तो k की वैल्यू निकालनी है, तो r के पॉइंट निकल सकते हैं सेक्शन फार्मूले से भी, लेकिन वो किसकी टर्म में निकलेंगे? k की टर्म में। तो यहां भी r के पॉइंट और k की टर्म में भी r के पॉइंट निकलेंगे। r के पॉइंट तो दोनों बराबर होंगे, इक्वेट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? k की वैल्यू। हाँ या ना? यस और नो? पॉइंट r निकाल लिया मैंने, 1 3 आ गया। क्या मैं r के पॉइंट निकाल सकता हूं k की टर्म में? किसका यूज करके? सेक्शन फार्मूले का। तो k की टर्म में आ जाएंगे, तो ये भी r का पॉइंट और सेक्शन फार्मूले में k की टर्म में भी क्या आएगा? r का पॉइंट बराबर, तो पहला पहले के बराबर, दूसरा क्या आ जाएगी वैल्यू वहां से? k की, और k की वैल्यू तो मुझे निकालनी है। हाँ या ना? ओहो कोई तो रोक लो। तो ठीक है भाई, बता दो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन। इस चित्र को मैं ऐसे बना रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। P दे रखा है हमारे पास क्या -1 and 1, और Q दे रखा है हमारे पास क्या 5 and 7, और एक R पॉइंट दे रखा है। R के कोऑर्डिनेट हम निकालने वाले हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ये कौन से रेशियो में बांट रहा है? K रेशियो 1 में। सेक्शन फॉर्मूला सबको आता है? आता है? चलो सेक्शन फॉर्मूला बता दो क्या होगा। R के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? K इंटू में क्या 5, तो 5K, एंड 1 इंटू में क्या, चलो मैं लिख देता हूँ, पहले पूरा लिख देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं हो। K इंटू में क्या 5, एंड फिर 1 इंटू में क्या 1 इंटू में -1, अपॉन में इन दोनों का सम K प्लस 1। दूसरा K इंटू में क्या 7, एंड प्लस 1 इंटू में क्या 1, अपॉन में दोनों का सम K प्लस 1। ठीक है भाई, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या हो गया 5K, और ये क्या हो गया -1, अपॉन में क्या K प्लस 1। दूसरा क्या होगा 7K, एंड प्लस 1 अपॉन में क्या K प्लस 1। आगे पॉइंट R, और पॉइंट R हमारे पास दे रखा है क्या 1 3, तो पहला बराबर किसके होगा 1K, दूसरा बराबर किसके होगा 3K। या तो पहले को इक्वेट करके निकाल लो K, या दूसरे को, दोनों से सेम आएगा। नाउ इक्वेटिंग पॉइंट R को इक्वेट कर देते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास 5K -1 अपॉन में K प्लस 1, और ये 7K प्लस 1 अपॉन में K प्लस 1, किसके बराबर है ये 1 and 3। किसी से भी कंपेयर कर लो भाई, बताओ अगर दो जोड़े बराबर होते हैं बच्चों, दो जोड़े बराबर होते हैं तो पहला पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर।
तो पहले को पहले के बराबर रख दो, यहां से भी आंसर आ जाएगा 5k माइनस 1 अपॉन में k प्लस 1। इसको किसके बराबर रखो, 1 के बराबर। सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा 5k माइनस 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो k प्लस 1। इसको इधर ले जाओ तो 5k माइनस k कितना हो गया 4k। इसको इधर ले जाओ तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, बोलो। ये 2/4 हो गया तो k इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2। हाँ या ना। और हमें रेशियो क्या था, क्या निकालना था, रेशियो क्या था, k रेशियो 1। अरे क्या था रेशियो, तो k की वैल्यू आ गई, नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता 1। अरे k की वैल्यू आ गई, नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता भाई। तो इसको रेशियो में क्या लिखोगे, k रेशियो 1 बराबर क्या आएगा 1/2। यही तो निकालना था, k रेशियो 1। हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में, आ गई k की वैल्यू, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। इसका मतलब ये क्या है k रेशियो 1 कितना आएगा 1/2। तो कौन से रेशियो में बांटता है, पॉइंट r, बताओ कौन से रेशियो में बांटती है लाइन। अगर यहां से नहीं निकालना चाहो, आप यहां से निकालना चाहो तब भी तो यही आएगा, देखते हैं। एक से निकालना किसी से भी, ठीक है। 7k प्लस 1 अपॉन में क्या k प्लस 1 बराबर कितना 3। तो 7k प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3k प्लस 3। इसको इधर ले जाओ, 7k माइनस 3k 4k। इसको इधर ले जाओ, 3 माइनस 1 2। तो k बराबर कितना आएगा 1/2 ही आएगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो k रेशियो 1 बराबर कितना आ गया 1/2। यही तो निकालना था, किसी भी पॉइंट से निकाल लो एक ही आएगा। गणित है, समझ आया भाई।